अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कराची की शेर दिल माँ बेटी की, जिन्होंने बल्दिया टाउन में मुसल्ला डाकू को नानी याद दिला दी। डाकू ने मां का पर्स छीना तो गली में मौजूद बेटी मोटरसाइकिल सवार डाकू पर झपट पड़ी। सिनफे नाजुक में इतनी बहादुरी कैसे आ गई? समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान जुर्रतमंद खवातीन के साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मजीद बात कर लेते हैं। अहमर, क्या कहना है इन बाहिम्मत खवातीन का? जी बिल्कुल, कराची में वैसे तो रोज़ाना तकरीबन 80 मोबाइल फ़ोन्स और 60 के करीब मोटरसाइकिलों से शहरी महरूम हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं एक ख़ातून के साथ। वो ऐसी बाहिम्मत ख़ातून हैं जिन्होंने अपनी बेटी के साथ मिलकर एक ना सिर्फ मुलजिम को पकड़ा बल्कि उस पूरी वारदात को नाकाम भी बना दिया। मिसेज़ इमरान हैं, बल्दिया टाउन की रिहायशी हैं, सेक्टर 5J की। ये दोपहर 2 बजे के करीब 9 सितंबर को अपने बच्चे को मदरसे से छोड़कर वापस आ रही थी कि इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार मुलजिम इनके पास आता है और इनसे इनका पर्स छीनता है। बेटी को मैंने बोला है कि मैं आप जो है लॉक नहीं करो, दरवाज़ा लॉक नहीं करो, मैं आ गई हूँ ना। ये दोपहर को पढ़ाने जाती हैं तो बस मैंने इनको कहा, मैंने कहा ये तो इन्होंने ये रुक गई। अब इतनी देर में एक मोटरसाइकिल वाला आता है और मेरे से वॉलेट छीनता है। छीन के जो है मैं उसको चीख मारती हूँ ना। मेरी चीख मारने से इसने समझा शायद वो जो है मेरी मम्मा को जो है वो उसने बाइक का पहिया वगैरह कुछ मार दिया है ना। तो जब वो इसने मुड़ने इसने उसको पकड़ा, उसने ठहर जाती है, नज़र नहीं आता, अंधे हो। जब इसने उसको पकड़ना चाहा तो उसने बाइक घुमाई। जैसे ही उसने बाइक घुमाई ना, मैंने उसको पकड़ लिया। बताइएगा, आपको ये खौफ नहीं आया कि इसके पास असला हो सकता है, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? उस टाइम में मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मुझे गुस्सा ये आया कि एक तो मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस सी मेडिसिन ले रही हूँ बिल्कुल वो, और मैं उसके वॉलेट छीनने से मैं एकदम गिरते बची। ऊपर से कई दफ़ा इनको औरतों से पर्स छीनते हुए उससे मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं कहती थी बस मैं इनको किसी भी तरीके से पकड़ लूँ। आप दीगर ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगी या मर्द हजरात को क्या कहना चाहेंगी जिनको लूट लिया जाता है? उनको मशवरा देना चाहेंगी कि वो डटें या फिर जाने दें अपनी चीज़ों को? इस प्लेटफॉर्म पे तो इतना शार्प होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो इंसिडेंट्स भी इतने, सुबह भी एक केस हुआ है इसी मोटरवे का। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर लड़की को अपने लिए बोल्ड होना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए, कैसी भी सिचुएशन हो फाइट करनी चाहिए। बिल्कुल, ये मिसेज़ इमरान हैं जो कि कराची की बाहिम्मत खातून हैं, जिन्होंने और उनकी बेटी ने हिम्मत दिखाई और एक मुलजिम को पकड़ा और उस पूरी वारदात को भी नाकाम बनाया। और अब भी वो ये कहती हैं कि इनको बड़ा गुस्सा था क्योंकि इनके सामने कई लोगों को लूटा जा चुका था, तो ये चाहती थी कि इस तरह की वारदातों को ये रोकें। जी अहमद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। कराची के जिना अस्पताल से कमसिन बच्चियों को अगवा करने वाला जोड़ा पकड़ा गया। पुलिस ने मियाँ बीवी को धाबेजी से गिरफ्तार करके एक बच्ची बाजियाब करवा ली। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ने जिना अस्पताल से 10 साला बच्ची को अगवा करके ज्यादती का निशाना भी बनाया था। बात करेंगे शाहनवाज अली से। अपडेट कीजिए शाहनवाज। देखिए, जिना अस्पताल से बच्चों के अगवा होने का इंकशाफ हुआ है। 3 रोज़ कबल एक 10 साला बच्ची जिसका नाम रूबी था, उसको जिना अस्पताल से अगवा किया गया था। उसके बाद उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया और छोड़ दिया गया। पुलिस ने तफ्तीश की तो इंकशाफ हुआ कि ये मुलजिमान का पूरा बाकायदा गिरोह है और पुलिस ने बच्ची जो बाजियाब हुई थी उससे निशानदही पर आज धाबेजी के करीब छापा मारा है और छापे के दौरान 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान में मियाँ बीवी शामिल है। मुलजिमान के कब्जे से एक और लड़की बरामद की गई है जो औरंगी टाउन की रिहायशी है और जिना अस्पताल आई थी। उसकी जो खातून मुलजिम है वो वरगला कर उसको वहाँ से ले गई थी और बच्ची जो छोटी थी रूबी, उसको खातून की जाने से शरबत दिया गया था। शरबत पीने के बाद बच्ची बेहोश हो गई थी और मुलजिमान उनको अगवा कर अपने धाबेजी ले गए, जहाँ उनको बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया। जो मुलजिमान है उन्होंने दौरान तफ्तीश ये भी इंकशाफ किया है वो कई बच्चियों को अगवा करने के बाद ज्यादती का निशाना बनाकर छोड़ चुके हैं। ताहम पुलिस का कहना है कि ये शख्स जनूनी लगता है और दोनों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनके मुलजिमान के मजीद साथी होने के हवाले से तफ्तीश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। रावलपिंडी में 6 साला बच्ची से ज्यादती का नामजद मुलजिम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी दे दिया है। बच्ची का मेडिकल करा लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम का DNA होगा। वाक़या 8 सितंबर को मोरगा में पेश आया था। तो मुबैना ज़्यादती का वाक़या रावलपिंडी में पेश आया। 6 साला बच्ची से मुबैना ज़्यादती का मुलजिम अब गिरफ़्तार कर लिया गया है। वाक़या 8 सितंबर को मोरगा में पेश आया था। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम तौफ़ीक उर्फ कक्कू बट का 4 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया गया है। बच्ची का मेडिकल करा लिया गया है। मुलजिम का DNA होगा, पुलिस ने ऐसा बताया है।
कराची में 6 साला बच्ची मरवा के कत्ल केस की गुत्थी सुलझने लगी। पुलिस को तहकीकाती ड्राइंग के जरिए अहम शवाहिद मिल गए। मरकजी मुलजिम नवाज का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया गया है। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। नन्ही कली का नाहक खून रायगा नहीं जाएगा। 6 साला मरवा के दुखी वालिदैन को इंसाफ मिलने की उम्मीद बढ़ गई। पुलिस ने मरकजी मुलजिम नवाज के खिलाफ अहम शवाहिद जमा कर लिए। मरवा का पड़ोसी ये शख्स बार बार अपने बयानात भी बदल रहा है। पुलिस ने मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का जाल वसी कर दिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम से मजीद अहम इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। DNA रिपोर्ट से मरवा के असल कातिल की तस्दीक होना बाकी है। बच्ची के वालिद ने कातिल को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा कर दिया। ऐसे सजा जो है ना ऐसे मुस्लिम के लिए कायम हो जाए कि जो है ताकि और लोग इबरत लेवे और बच्चियों को जो है ना जान महफूज रह जाए। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक नवाज अपने बेटों के साथ कुछ रोज कबल ही PIB ईसा नगरी में मरवा के पड़ोस में मुंतकिल हुआ। मुलजिम ने वारदात अकेले की। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफा को भी शामिल किया जाएगा। पुलिस ने अदालत से मुलजिम का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया। SSP ईस्ट साजिद सदोजई ने यकीन दिलाया कि मुलजिम को इबरतनाक सजा दी जाएगी। केस में अब तक 32 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें बेशतर को DNA टेस्ट मनफी आने पर रिहा किया जा चुका है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज़्यादती, मुल्ज़िमान के खाके तैयार कर लिए गए हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन ने दावा किया है कि 24 से 48 घंटे में मुल्ज़िमान तक पहुंच जाएंगे। CCPO लाहौर के मुताबिक इलाके से कुछ CCTV फुटेजेस भी मिल गई हैं। लाहौर से जहांगीर खान की रिपोर्ट। मोटरवे पर लूट मार के दौरान खातून की इस्मत दरी का भयानक वाकया। फोरेंसिक टीमों ने जाए वकुआ से शवाहद इकट्ठे कर लिए। 14 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर 7 के DNA टेस्ट भी करवा लिए गए। रात को 3 बजे आए हैं। सारे घर में से 15-20 लोग लेकर गए हैं। एक घर में से लेकर गए हैं आदमी। हमारे घर में से मेरे पापा को लेकर गए हैं, मेरे भाई को लेकर गए हैं। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में खातून से ज्यादती साबित हो चुकी है। मुल्ज़िमान के खाके तैयार कर लिए गए हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन ने दावा किया है कि अगले 24 से 48 घंटे में मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। CCPO लाहौर के मुताबिक जाए वकुआ के करीबी इलाकों से कुछ CCTV फुटेजेस भी मिल गई हैं। कुछ कॉटेज इंडस्ट्रीज जो गांव में होती है वहाँ से हमें CCTV फुटेजेस भी मिली हैं, लेकिन वो इतनी क्लियर नहीं। ज़्यादा हमारा मेन इस वक्त जो मैं समझता हूँ थ्रस्ट है वो DNA प्रोफाइलिंग पे है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि वो केस पर पेशरफ्त का ज़ाती तौर पर जायजा ले रहे हैं। मुल्ज़िमान का सुराग लगाने के लिए साइंसी और जदीद अंदाज से तहकीकात की जा रही है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। जहांगीर खान की रिपोर्ट आपने देखी। इस हवाले से उनसे अपडेट्स भी लेंगे। सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त हुई है। 6 मुल्ज़िमान के DNA सैंपल्स फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए हैं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुतासरा खातून ने पहली कॉल जुनेद नामी शख्स को की थी। खातून मेडिकल और FIR दर्ज नहीं करवाना चाहती हैं। जहांगीर, बताइए तफ्तीश की क्या अपडेट्स हैं आपके पास? केस की तफ्तीश के लिए 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया था, जिनमें से 6 के DNA के सैंपल्स जो हैं वो फोरेंसिक लैब में भिजवा दिए गए हैं, जिनका मुआवजा जो है वो खातून से लिए जाने वाले सैंपल्स के साथ किया जाएगा। पुलिस का ये कहना है कि जाए वकुआ से मुख्तलिफ क्लोज सर्किट फुटेजेस भी ज़ेर मुशाहदा आई गई हैं, जिनमें जो अफराद दिखाई दे रहे हैं उनके चेहरे तो वाज़ेह नहीं है, अलबत्ता वो मुश्तबा या मशकूक ज़रूर है। अभी पुलिस का कहना है कि जल्द इसके केस के हवाले से ब्रेक थ्रू का इम्कान है, क्योंकि मुख्तलिफ चैनलों पर इसकी तहकीकात जारी है और जितने भी अफराद मुश्तबा के पीरियड किए जाएंगे उन तमाम को शामिल तफ्तीश भी किया जाएगा। खातून के साथ ज्यादती की तस्दीक जो है वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट में भी हो गई है और अभी एक 6 रुकनी टीम जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तश्कील दे दी गई है, जो तमाम तर मामले की तफ्तीश जो है वो करेगी और जल्द अज जल्द इसमें मुलविस मुल्ज़िमान को ट्रेस करने का दावा किया जा रहा है। जी, पेशरफ्त के हवाले से अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया जहांगीर खान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची और लाहौर में पेश आने वाले दरिंदगी के वाक़यात का नोटिस ले लिया है। कहते हैं कि सफ़ाक दरिंदों को कानून के मुताबिक सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। मुलाकात में वफाकी वज़ीर फैसल वावडा ने ज़्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने से मुताल्लिक़ कानून लाने का मुतालबा किया। कराची में ज्यादती के बाद बच्ची का कत्ल और सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती के भयानक वाक़यात। वजीर आज़म ने दोनों वाक़यात का नोटिस ले लिया। इमरान खान ने वफाकी वजीर फैसल वावडा से मुलाकात में मुजरिमों को सख्त सजाएं दिलवाने का अज़्म किया।
इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात की यकीन दहानी भी कराई। कहा कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुजरिमों की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया है। मुलाकात में फैसल वावडा ने ज़ियादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने से मुताल्लिक कानून लाने का मुतालबा किया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर डकैती के दौरान खातून को इज्तिमाई ज़ियादती का निशाना बनाया गया था। वाक़िया थाना गुज्जरपुरा की हुदूद में सियालकोट मोटरवे पर पेश आया। लाहौर से गुजरांवाला वापस जाते हुए गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने पर दो नामालूम अफराद खातून के बच्चों को खेतों में ले गए। खातून बच्चों को बचाने गई तो उन्हें ज़ियादती का निशाना बनाया गया। मुल्जिमान 1 लाख रुपए लूट कर भी फरार हो गए। कराची में 6 साला मरवा को इंसान नुमा भेड़ियों ने अपनी हविस का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया था। और पाकिस्तानी मुआशरे में ख़वातीन महफूज हैं या नहीं, पुलिस चीफ लाहौर और मुशीर दाखिला शहजाद अकबर के मुतज़ाद बयानात ने सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या कहना है दोनों का, आपको दिखाते हैं। कौन गलत कौन दुरुस्त, पाकिस्तानी अवाम किसकी बातों पर यकीन करें। लाहौर पुलिस चीफ तो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी माशरा महफूज नहीं। खातून ने फ्रांस समझकर मोटरवे पर सफर किया, जिसकी वजह से अफसोसनाक वाकया पेश आया। उसकी फैमिली फ्रांस की है, उसका हस्बैंड फ्रांस रहता है। मुआशरे वहाँ पे सिर्फ लॉ से नहीं महफूज, वहाँ इखलाकी कदरों से महफूज है, रूल ऑफ लॉ की वजह से महफूज है, रिट ऑफ गवर्नमेंट की वजह से महफूज है। इसलिए बच्चियां वहाँ पे रात को ट्रैवल करती हैं, मोटरवेज पे करती हैं, उनको कुछ नहीं होता। लेकिन मुशीर दाखिला शहजाद अकबर तो पुलिस चीफ के बयान की तरदीद करते दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में कोई गैर महफूज नहीं। ये हरगिज नहीं है कि हम इस तरह से कोई अनसेफ मुआशरा है जहाँ पे किसी को भी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, किसी भी वक्त घर से निकलने में कोई मसला हो। हमारा काम है, पुलिस का काम है, हुकूमत का काम है शाहराहों को आपके लिए सेफ करना। लाहौर पुलिस चीफ तो तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी न होने से शहरी महफूज नहीं, तो यह है कि कानून की हुक्मरानी कैसे कायम होगी जिससे शहरियों को किसी किस्म का खतरा महसूस न हो। CCPO लाहौर के मुतनाज़ा बयान पर सियासतदानों का सख्त रद्दअमल सामने आया है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत कहती हैं कि पुलिस अफसरान को ज़िम्मेदाराना बयानात देने चाहिए। उज़मा बुखारी बोली, पुलिस चीफ ख़वातीन को मशवरे देने के बजाय तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। खातून से इज्तिमाई ज़्यादती पर सेनेट कमेटी बराए दाखिला का इजलास। कमेटी ने वजारत दाखिला और IG से रिपोर्ट तलब कर ली। शीरी मज़ारी ने वाक़े को खौफनाक करार दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वाक़े को काबिल मजम्मत करार दिया। कहा यह पूरे निज़ाम के मफलूज होने का सबूत है। मरियम नवाज ने ट्विटर पर लिखा कि वाक़या सुनकर उनका दिल दहल गया। मुल्जिमान को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मोटरवे सानहे की मजम्मत की। उन्होंने जुल्म का शिकार खातून की कानूनी और इखलाकी मदद का ऐलान भी कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले, माजी में ऐसे मुल्जिमान को निशाने इबरत बनाया जाता तो ऐसे वाक़यात ना होते। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा, 48 घंटे में मुजरिम गिरफ्तार ना हुए तो लाहे अमल का ऐलान करेंगे। सेफ सिटी तो पहले ही आवाम के लिए महफूज ना था, अब मोटरवे पर सफ़र करना भी मुश्किल हो गया। ना कैमरा, ना स्ट्रीट लाइट्स, ना कोई सिक्योरिटी एहलकार। ये क्या हो रहा है? जब खवातीन ही महफूज नहीं तो किस बात की सेफ सिटी? सेफ सिटी कहलाने वाले शहर लाहौर की मोटरवे पर माल तो छोड़िए, अपनी इज्जत की हिफाजत करना भी मुश्किल हो गया। गुज़िश्ता रोज जब खातून के साथ थाना गुज्जरपुरा की हुदूद में भयानक वाकया पेश आता है, तब मोटरवे पर ना स्ट्रीट लाइट्स थी, ना कैमरा और ना ही कोई सिक्योरिटी एहलकार। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि इस्लामाबाद से भी खातून की शिकायत आ गई। एक मोटरसाइकिल वाला स्लो पीछे आ रहा था। आई थॉट कि उसके बाइक खराब होगा या कुछ होगा। 2 मिनट बाद मुझे अपनी फील हुआ। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा बैग है या क्या। जब मैंने साइड पे देखो, बंदा आगे आया हंसते हुए, तो उसने ग्रोप किया, मुझे बाकायदा हरास किया। खवातीन के साथ हरासानी के बढ़ते वाकयात बता रहे हैं कि इस्लामाबाद और लाहौर अब सिर्फ नाम के सेफ सिटी रह गए। दूसरी जानिब लाहौर में डाकू की खरीदार बनकर दुकानदार को लूटने की कोशिश, मज़ाहमत पर दुकानदार को गोली मारकर कत्ल कर दिया। करीब से गुजरने वाले पुलिस कांस्टेबल ने मुलजिम को मौके पर ही पकड़ लिया। रिपोर्ट करेंगे दानियाल सत्तार। शहर में जराइम की वारदातें ना रुक सकीं। डकैती मज़ाहमत पर एक और शख्स कत्ल।
वाकया समनाबाद LOS नाले पर सुबह 8:30 बजे पेश आया। मुलजिम ने पहले दुकानदार से सिगरेट खरीदी और फिर मौका देखकर गन पॉइंट पर लूटने की कोशिश की। दुकानदार की मजामत पर डाकू ने फायरिंग कर दी, जिससे वो मौका पर जाँ बाग हो गया। फायरिंग की आवाज सुनकर राहगीर कांस्टेबल दुकान के अंदर पहुंचा और लूट मार में मसरूफ डाकू को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो मेरा छोटा भाई था, सुबह दुकान आया 8:30 बजे, दुकान खोली है, 40 मिनट पे वो अंदर आ गया। पहले उसकी लात तोड़ी है, फिर उसको गोलियां मारी हैं। इतने में हवलदार गुजरा तो उसने पकड़ लिया उसको। पुलिस ने जाए वकूवा से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने ही पकड़ा है उसको और आगे फर्दर अभी एप्लीकेशन जैसे ही आती है मजीद कार्रवाई इस पर। LOS नाला रोड पर डकैती के पहले भी कई वाकयात हो चुके हैं। अहले इलाका ने जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल सत्तार, समा, लाहौर। फैसलाबाद से अफसोसनाक खबर, संगदिल माँ बाप ने 10 माह की जुड़वा बच्चियों को सड़क किनारे फेंक दिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्चियों को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट। कभी मुस्कुराती हैं तो कभी सहम जाती हैं, कोई अपना नहीं दिखता तो एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं। फैसलाबाद के रचना टाउन में संगदिल वालदैन 2 मासूम बच्चियों को फुटपाथ पर छोड़ गए। कमसिन कलियों के रोने की आवाज़ सुनकर अहले इलाका ने पुलिस को इत्तला कर दी। इब्तदाई कार्रवाई के बाद बच्चियां चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दी गईं। बच्चियों के पास फीडर था, उनके खाने पीने की चीज़ें थी, एक शॉपर था उनके साथ। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो खुद प्लान्ड बच्चियों को छोड़ के वो यहाँ से गया है। बीमार बच्चियों को इलाज के लिए हलाल अहमर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जब आई हैं हमारे पास तो काफ़ी इरिटेबल थी और इनको फ़ीवर भी था। रात इन्होंने थोड़ा मुश्किल से गुजारी क्योंकि इरिटेबल रहीं, सो भी नहीं थी रहीं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक रवां बरस अब तक 85 लावारिस बच्चे मिले हैं। सड़क किनारे से मिलने वाली इन नन्ही कलियों का बेटी होना ही जुर्म ठहरा। चंद माह की इन जुड़वा बच्चियों को बेआसरा छोड़ने वालों ने रिश्तों के तकद्दुस को ही पामाल कर दिया है। कैमरामैन हैदर अली के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में इमारत गिरने का अफसोसनाक वाकया। मलबे से मजीद 3 लाशें निकाल ली गई हैं, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 4 हो गई। मजीद जान लेते हैं शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, बताइएगा कि कितने अफराद के मलबे तले अब भी दबे होने का खदशा है? देखिए, आज कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में एक बिल्डिंग गिरने का वाक़या पेश आया था, जिसके ऊपर रेस्क्यू का काम जारी था। अब जो है 3 लाशें मलबे से निकाली गई हैं। लाशों जिनमें जो है खातून और एक बच्चे समेत 3 लाशें हैं। अब लाशों की तादाद 4 हो चुकी है। इससे कम जो रेस्क्यू इदारों ने 7 अफराद को जख्मी हालत में मलबे से निकाला था। अब भी 2 से 3 अफराद मलबे दबे होने की इत्तलात है। ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुनहदिम हो जाने वाली इमारत में रिहाइश पजीर ट्रैफिक पुलिस एहलकार को अपनी फैमिली की तलाश है। जुल्फ़िकार की अहलिया, बेटा और बेटी मलबे तले दबे हैं। उनका कहना है कि बारिश के पानी और नमी की वजह से ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा ज़मीन में धंस गया था। ये सारा केडिया है, केडीए के ब्लैक सोसाइटी के नाम से ये सोसाइटी है पूरी, ये दोनों पट्टियाँ ये और ये जो हालिया बारिशें हुई है ना, आपने देखा कितनी शदीद हुई है। इससे तो बड़ी बड़ी बुनियादें हिल गई। और हमारा जो नीचे का था, जो सबसे नीचे का घर था जिसमें, उसकी ज़मीन एक कमरे की, जो बिल्कुल कोने पे छोटा सा कमरा, वो बैठ गई थी। कोरंगी के अल्लाहवाला टाउन में ही नहीं, शहर भर में चाइना कटिंग का जंगल है। गुज़िश्ता 10 सालों में हज़ारों गैर कानूनी तामीरात की गईं। समा महकमा बल्दियात की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने ले आया। मोहम्मद अली हफीज़ की रिपोर्ट। कराची को किसने गैर कानूनी इमारतों का जंगल बनाया? समा ने महकमा बल्दियात की इंक्वायरी रिपोर्ट हासिल कर ली। शहर में 10 साल में 10-20 नहीं बल्कि 97,000 गैर कानूनी तामीरात की गईं। गैर कानूनी इमारतों के जंगल में पोर्शंस, फ्लोर और पेंट हाउस शामिल हैं। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरान के नाम भी सामने आ गए। महकमा बल्दियात की तैयार करदा रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। SBCA की कमान संभालने वाले डायरेक्टर जनरल आश कारदावर ने एतराफ़ किया कि कराची में गैर कानूनी तामीरात का जाल बिछा हुआ है। SBCA ने बिल्डर माफिया के खिलाफ डंडा उठाने का फैसला कर लिया। जिन्होंने इनको बेचा है, जिन्होंने इनसे खरीदा है,
और जिन लोगों ने इनकी तामीरात में इनका हाथ बटाया उन सबके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। बिल्डर माफिया ने सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गैर कानूनी तामीरात का बाजार गर्म रखा, जिनमें नॉर्थ नाजाबाद, लियाकताबाद, गुलबर्ग टाउन समेत लियारी और जमशेद टाउन शामिल हैं। हद तो ये है कि शहर में इस वक्त भी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने वाली माफिया सरगर्म है। मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। और ऐसे में जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कराची में इमारत गिरने के वाक़े में चंद खुश नसीबों ने मौत को कैसे चकमा दिया, देखते हैं सलमान अहमद की रिपोर्ट में। नीचे का फ्लोर था, उसमें सीढ़ियों के बराबर में उसका पिलर टेढ़ा हो गया, तो टेढ़ा होकर दुकान वाला था और नीचे बरगल का दुकान था, उसने बोला भाई फजल भाई बिल्डिंग गिर रही है। तो बेटे थे, फैमिली थी निकल चुकी है। जिसकी आनी होती है उसे कोई रोक नहीं सकता और जिसे अल्लाह रखे उसका मौत बाल भी बीका नहीं कर सकती। ऐसा ही हुआ कोरंगी अल्लाहवाला टाउन हादसे में। मैं रात को गया एजेंसी वाले के पास, उसने मुझे एजेंसी वाले ने धमकी दी, बोला तुम लोग ऐसे, मैंने बोला मेरे पैसे वापस दे दो, मैं अपना सामान निकाल रहा हूँ और ये बिल्डिंग गिर जाएगी। मैंने बच्चे निकाल दिया, बोला पैसे वैसे कुछ नहीं है। जमाल गलत नहीं कह रहा था, मगर जिन्होंने बात ना मानी वो बदनसीब इमारत की नजर हो गए। जमाल की तरह यूसुफ और उसके घर वाले भी खुश नसीब ठहरे जो मौजूदा तौर पर बच गए। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी वालदा और मेरी सिस्टर, मेरे अब्बू सब ठीक थे। एक मेरी सिस्टर थी जो उस टाइम तक नहीं निकली थी, लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि वो भी उसके बाद निकल गई है और उसको भी ज़्यादा कोई चोट वोट नहीं आई है। इमारत गिरने के अफसोसनाक वाक़े पर दर्द दिल रखने वाले मलबे तले दबे अफराद के जिंदा बच निकलने की दुआएं कर रहे हैं। इमारतों का जंगल खेल का एक और मैदान खा गया। कोरंगी के अल्लाहवाला टाउन में गिरने वाली इमारत में भी चाइना कटिंग का खेल सामने आ गया। किस तरह प्ले ग्राउंड इमारत के जंगल में तब्दील हुआ, समा आई ने सब दिखा दिया। गैर कानूनी इमारतों का ये गोरख धंधा कब और कैसे शुरू हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। मुफ्त की जमीन, तामीरात भी नाकिस। अल्लाहवाला टाउन में गिरने वाली इमारत गैर कानूनी निकली। समा ने हकाइक ढूंढ निकाले। जिस जगह सन 2000 में खेल का मैदान था वो आज इमारतों के जंगल में तब्दील हो चुका है। समा आई में देखा जा सकता है कि सन 2012 में प्लेग्राउंड की जगह तामीरात शुरू हुई और 2020 आते आते यहाँ बेशुमार इमारतें तामीर हो चुकी हैं। डीजी SBCA आशकार दावर ने समा से गुफ्तगू में एनक्रोचमेंट की तस्दीक कर दी। SBCA ने 20 साल से इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, इस सवाल पर डीजी SBCA आशकार दावर ने मलबा किसी और पर डाल दिया। इसमें जरूरी नहीं कि SBCA इन्वॉल्व हो, पार्टिकुलर केस है, एनक्रोचमेंट का मैटर है। SBCA का बिल्कुल मैटर नहीं है, टोटल डिनाई करता हूँ। माथेमैटिक कंस्ट्रक्शन हुई है, लैंड ओइंग एजेंसी की टोटल जिम्मेदारी बनती है। 22,000 गज का प्लॉट एनक्रोच हो रहा था, वो कहाँ से? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल कहते हैं गैर कानूनी तामीरात बहुत हो गयी, अब इन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। खैरपुर में सैलाब मुतासरीन की कश्ती दरियाए सिंध में उलटने से 25 अफराद डूब गए। पुलिस ने कश्ती चलाने वाले मल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। शफीक शर की रिपोर्ट। मोटरवे ज्यादती केस में मौके पर पहुंचने वाले डॉल्फिन एहलकार का कहना था कि मौके पर पहुंचे तो गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था और उसमें कोई नहीं था। टॉर्च जलाई तो नीचे बच्चे का जूता नजर आया। मैं और मेरे साथियों ने 6 से 8 हवाई फायर भी किए और आवाज़ लगाई कि क्या यहाँ कोई है। उनकी गुफ्तगू आपको दिखा देते हैं। कॉल हमें तकरीबन 2:49 पे मसूल हुई है और 2:53 पे हम मौका पे पहुंच गए और हमने कंट्रोल को नोट करवाया कि कंट्रोल पोजीशन मौका पे है और बाकी की जो तफसीलात है वो हम आपको बताते हैं। तो उधर जब अंदर लाइट मारने से हमें गाड़ी के अंदर कुछ नहीं मिला, कोई फैमिली नहीं थी उधर। तो हमने नीचे ना मोटरवे से थोड़ा नीचे की तरफ लाइट से हमें एक मालूम हुआ कि इधर एक जूता पड़ा हुआ है बच्चे का। जब वो जूता हमें नज़र आया तो हमने उधर फायरिंग की। हमने 6 से 8 राउंड तकरीबन फायर किए हैं। तो उसके बाद हम लाइट की मदद से, अपनी टॉर्च की मदद से नीचे गए हैं मोटरवे पे। तो आगे हमें एक और जूता मिला बच्चे का। मैंने साथियों को बुलाया कि इधर कुछ लोग जा रहे हैं, मुझे शक हो रहा है कि निशानात जा रहे हैं पाँव के। तो मेरे साथी मेरे साथ नीचे गए हैं। हमने आवाज़ें लगाना शुरू की कि क्या इधर कोई है, हम पुलिस से हैं, क्या हमें कोई सुन रहा है। तो हमें कोई आवाज़ नहीं आई। तो उसके बाद तकरीबन फिर हमने आवाज़ लगाई क्या कोई इधर है, क्या हमें कोई सुन रहा है। तो हमें एक आवाज़ सुनाई दी भाई। तो मैंने अपने साथियों को बताया कि इधर हमें कोई आवाज़ सुनाई दी है।
तो हम लाइट की मदद से उस तरफ गए तो हमें आगे जाके देखा कि एक लेडीज़ अपने बच्चों को, जो उनके 3 बच्चे थे, वो उनको समेटे हुए खड़ी थी और बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, डरी हुई थी, तो वो पास आने नहीं दे रही थी। मैंने उनको यकीन दहानी कराई कि हम पुलिस से हैं, हम आपके भाई हैं, तो आप घबराएं नहीं, हम आपकी मुहाफ़िज़ हैं। सीनियर सहाफ़ी कैसर महमूद कराची में इंतकाल कर गए हैं। जाते जाते सहाफ़ियों को मशवरा भी दे गए। कहा, स्क्रीन को ज़िंदा रखने या अपने आप को दूसरों से नुमाया दिखाने की कोशिश में अपनी जान दाव पर लगाना ठीक नहीं। के इलेक्ट्रिक भी साइबर हमले की जद में आ गया। सार्फिन का रिकॉर्ड हैक कर लिया गया। इदारे से लाखों डॉलर्स तलब किए गए। अशरफ खान की रिपोर्ट। कराची वालों को बिजली के लिए तड़पाने वाले के इलेक्ट्रिक पर हैकर्स ने बिजली गिरा दी। के इलेक्ट्रिक ने तो साइबर हमले की कोशिश का दावा किया, लेकिन हैकर्स की जानिब से के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को की जाने वाली ईमेल ने झूठ का पर्दा चाक कर दिया। के इलेक्ट्रिक का IT सिस्टम न सिर्फ रवा हफ्ते से हैकर्स के कब्जे में है, बल्कि कई अहम दस्तावेज और सार्फिन के अकाउंट्स भी हैक हो चुके हैं। हैकर्स ने के इलेक्ट्रिक से सिस्टम छोड़ने के लिए 38,50,000 डॉलर तलब कर लिए। 15 सितंबर तक रकम ना दी गई तो तावान डबल कर दिया जाएगा। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने साइबर अटैक के तोड़ के लिए बैनुल-अक़वामी IT सिक्योरिटी कंपनी से राब्ता कर लिया है। अलामिया के मुताबिक कुछ गैर मुतल्लिका सर्विसेज को अलग कर दिया गया है। सार्फिन को वेबसाइट पर डुप्लीकेट बिलों तक रसाई में रुकावट हो सकती है। अशरफ खान, समा, कराची। साइबर क्राइम्स की शरह में 1 साल के दौरान 120% इजाफा हो गया। अरकान पार्लियामेंट और उनके अहले खाना तक महफूज नहीं। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।